एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है, राज समाजों से। इसके पदरज पोंछे जाते, भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है। राणा तो इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। खिलजी तलवारों के नीचे थरथरा रहा था अवनी तल। वह रत्न सिंह था रत्न सिंह, जिसने कर दिया उसे शीतल। मेवाड़ भूमि बलिवेदी पर होते बलि शिशु रनिवासों के। गोरा बादल रण कौशल से, चंचल पन्ने इतिहासों के। जिसने जौहर को जन्म दिया, वह वीर पद्मिनी रानी है। राणा तो इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र आज एक बार पुनः तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे श्रृंखला के अंतर्गत एक ऐसी ही कहानी के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। याद उन वीरों को जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया इस देश के लिए। अभी कही गई श्याम नारायण की यह पंक्तियाँ मेवाड़ के सिंहासन के विषय में अक्षरशः सत्य है। मेवाड़ की भूमि, मेवाड़ की रज, जिसने केवल वीरों को जन्म दिया है, उस भूमि को नमन। कहानी मेवाड़ की। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इधर मेवाड़ में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद राणा अमर सिंह सिंहासन पर बैठे। जहांगीर ने एक विशाल सेना अपने पुत्र खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ विजय के लिए भेजा। मेवाड़ विजय आसान नहीं था, यह जहांगीर भी जानता था। 1.25 लाख की सेना मेवाड़ के किले को घेरे खड़ी हुई थी। महीनों तक युद्ध चलता रहा और जब खुर्रम ने देखा कि अमर सिंह पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, खड़े फसल जलाए जाने लगे, गांव में आग लगाई जाने लगी, बहू बेटियों को नीलाम किया जाने लगा, गांव में घूम घूम कर कत्लेआम किया जाने लगा। यह सब देखकर राणा अमर सिंह का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने सोचा कि क्यों न संधि कर लूं। एक पत्र उन्होंने लिखा रहीम खान खाना के पास, जो उस समय खुर्रम के सेनापति थे। रहीम से उन्हें आशा भी थी, क्योंकि एक बार युद्ध में फंसे हुए रहीम की पत्नी और बहू को उन्होंने ससम्मान वापस भिजवाया था। केवल 2 पंक्तियां उन्होंने लिखी। गोड़ कछाहा राठवड़, गोखा जोह करंत, कहना खान खाना से बनचर हुआ फिरंत। अर्थात गोड़, कछवाह, राठवड़, राठौड़, ये जितने राजवंश हैं सब आप आज सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन यह जो सिसोदिया वंश का राणा है, यह आज बनचर बनकर फिर रहा है। अर्थात यदि आप कहें तो मैं भी अधीनता स्वीकार कर लूं, संधि कर लूं। रहीम खान खाना ने जब वो पंक्तियां पढ़ी तो उन्हें धक्का सा लगा। क्या ये उसी राणा का पुत्र है जिसने घास की रोटियां खाई लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार की? तो उन्होंने तुरंत 2 पंक्तियां राणा अमर सिंह के लिए लिख के भेजी और उसमें लिखा कि धर्म रहसी रहसी धरा, खप जासी खुरशान, अमर विशंभर ऊपरा, नाही राखो त्राण। अर्थात हे प्रिय अमर सिंह, इस धरा पर केवल धर्म ही रह जाएगा। यह जो खुरासानी हुकूमत है, यह आज है कल नहीं रहेगी। और आज देखिए मुगल सल्तनत का कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारे जो विश्वंभर हैं, तुम उन्हीं को याद रखो और युद्ध जारी रखो। उन्हें 2 पंक्तियों का बड़ा असर हुआ। रात्रि में बैठक हुई सेनापतियों के साथ। निर्णय लिया गया कि अगले दिन प्रातः हम साका करेंगे। साका से तात्पर्य आत्म बलिदान।
महिलाएं जौहर करेंगी। सारी तैयारियां पूरी, केसरिया बाना पहने वो मुट्ठी भर सैनिक निकल पड़े। किले के द्वार खोल दिए गए और लाखों की सेना के आगे वो मुट्ठी भर राजपूत सैनिक टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात रणचंडी तांडव कर रही हो, काली खप्पर से खेल रही हो। रक्त की नदियां बह रही थी। एक एक मेवाड़ का वीर 10-10 पर भारी था और दिन का केवल 2 प्रहर बीतते बीतते अब्दुल रहीम खान खाना की सेना खुर्रम के नेतृत्व में युद्ध भूमि छोड़कर भाग चुकी थी। पांव उखड़ गए उस लाखों की सेना के, मुट्ठी भर आत्म बलिदानी सैनिकों के नेतृत्व के कारण। और इस तरह से मेवाड़ सुरक्षित हुआ। तात्पर्य, आज़ादी हमें ऐसे ही मिली है, कुछ लोगों ने बलिदान किया है। रहीम की उन 2 पंक्तियों का कमाल था। एक नया साहस भरा मेवाड़ के सैनिकों ने और मेवाड़ पुनः मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, दुश्मनों से आंखें मिलाता हुआ खड़ा हो गया। ये है हमारे आत्म बलिदान की गाथा कि हमने स्वयं को इस मिट्टी में मिला करके अपना यह राष्ट्र ऊंचा रखा। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यहवर, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार।